मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यूडीएचआर जो है यह कब अपनाई गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कमेंट करके बताइएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1948 में। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा आप सभी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई? तो आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अधिनियम के अंतर्गत हुआ था। चलिए अगला प्रश्न बताएगा, एनएचआरसी का अध्यक्ष कौन बन सकता है? तो एनएचआरसी का जो अध्यक्ष है वह सुप्रीम कोर्ट का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जो है बन सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो भाग साथियों 3 है, कौन सा भाग 3 है, वह मौलिक अधिकारों से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा आप सभी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार यह किस अनुच्छेद में है? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या होगा राइट आंसर। तो आपका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अनुच्छेद 21। कौन सा? अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा आप सभी, कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो कानून के समक्ष समानता साथियों यह आपका अनुच्छेद 14 में वर्णित है। कहाँ पे? अनुच्छेद 14 में वर्णित है। चलिए अगला प्रश्न आपसे बताइएगा, मानवाधिकार आयोग कितने वर्ष पुराने मामलों की जांच सामान्यतः नहीं करता? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 वर्ष। कितना? 1 वर्ष, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न बताएगा आप सभी कि निम्न में से कौन मानवाधिकार का उदाहरण नहीं है? तो साथियों मानवाधिकार का जो उदाहरण नहीं है आपका राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार जो है या मानवाधिकार में नहीं आता है। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा, एनएचआरसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो मुख्यालय साथियों यह कहाँ पे हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली, ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न बताएगा कि बंधुआ मजदूरी किस अधिनियम का उल्लंघन है? तो बंधुआ मजदूरी जो है साथियों यह आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार से, किससे? शोषण के विरुद्ध अधिकार से जो है इसका जो उल्लंघन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बताएगा कि अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 23 जो है साथियों यह आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। किससे? शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन बी आपका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न बताएगा कि बाल श्रम पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद में है? तो आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों कि जो बाल श्रम पर प्रतिबंध है यह आपका किस अनुच्छेद में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। कहाँ पे? अनुच्छेद 24 के अंतर्गत, ऑप्शन डी आपका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला आपका संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है? तो आपका राइट आंसर कमेंट करके बताइएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 जो है वह संवैधानिक उपचार का जो है अधिकार देता है। चलिए अगला प्रश्न बताएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था? तो साथियों जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उन्होंने जो है किसे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचार के अधिकार को जो है संविधान की आत्मा कहा था। और यह किस अनुच्छेद को कहा था? अनुच्छेद 32 को कहा था, जिसमें संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बताएगा आप सभी, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों मानवाधिकार दिवस जो है आपका यह प्रत्येक वर्ष जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 10 दिसंबर को, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न बताएगा, निम्न में से कौन सा अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है? साथियों तो जो संपत्ति का अधिकार है वह अब मौलिक अधिकार ना होकर कानूनी अधिकार बन गया है। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा कि हैबियस कॉर्पस रिट का संबंध किससे है? साथियों तो हैबियस कॉर्पस रिट का जो संबंध है यह आपका अवैध गिरफ्तारी से है। किससे? अवैध गिरफ्तारी, ऑप्शन ए जो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलिए अगला आप सभी बताइएगा कि कौन सी रिट सार्वजनिक अधिकारी को उसका कर्तव्य निभाने, क्या है? उसका कर्तव्य निभाने हेतु जारी की जाती है। तो वह ऐसी कौन सी रिट है साथियों? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा परमादेश। कौन सा? परमादेश जो है
यह एक ऐसी रिट है जो सरकार क्या है, सार्वजनिक अधिकारी को उसका कर्तव्य निभाने हेतु जारी किया जाता है। अगला प्रश्न होगा, मानवाधिकार आयोग का कार्यकाल कितना होता है? तो मानवाधिकार आयोग का जो कार्यकाल है साथियों, यह आपका कितना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 वर्ष होता है। कितना? 3 वर्ष होता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही सही जवाब होगा। अगला बताइएगा, एनएचआरसी जो है किसे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? तो साथियों जो एनएचआरसी है यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, यह अपना रिपोर्ट जो है साथियों यह संसद को प्रस्तुत करता है। किसको? संसद को प्रस्तुत करता है। ऑप्शन सी आपका जो बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला बताइएगा कि अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं साथियों? तो अनुच्छेद 19 में जो है वह टोटल 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। कितनी? 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला है आपका, धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से शुरू होती है? तो साथियों जो धर्म की स्वतंत्रता है यह आपका अनुच्छेद 25 से, कहाँ से? अनुच्छेद 25 से शुरू होती है। चलिए अगला प्रश्न बताएगा, अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार यह किस अनुच्छेद में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29 से 30 में है। तो ऑप्शन बी आपका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 29 से 30। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि राइट टू एजुकेशन मौलिक अधिकार किस संशोधन से बना था? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताइएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राइट टू एजुकेशन मौलिक अधिकार जो है साथियों यह आपका 86वें संविधान संशोधन के द्वारा बना था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, और अगला प्रश्न है आपका, शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? तो शिक्षा का अधिकार जो है साथियों 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए है। अगला है आपका, मानवाधिकार शब्द का संबंध मुख्यतः किससे है? तो मानवाधिकार शब्द का जो मुख्यतः संबंध है साथियों यह आपका किससे हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा प्रत्येक मानव से। किससे? प्रत्येक मानव से। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न बताएगा आप सभी, भारत में मानवाधिकार आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में मानवाधिकार आयोग का जो गठन है साथियों यह आपका संसद के द्वारा, किसके द्वारा? संसद के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न बताएगा आप सभी कि एनएचआरसी में कुल कितने पूर्णकालिक सदस्य होते हैं? तो साथियों एनएचआरसी में जो है कुल 5 जो है पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। अगला है आपका, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 जो है साथियों यह आपका अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न बताएगा, अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अधिकार के अंतर्गत आता है? तो साथियों अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है आपका यह कहाँ पे आता है? समानता का अधिकार में आता है। कहाँ पे? समानता के अधिकार में आता है। अगला प्रश्न बताएगा, निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है? तो मौलिक कर्तव्य आपका कौन सा हो जाएगा? तो कमेंट करके बताइएगा। संविधान का सम्मान करना जो है मौलिक कर्तव्य में आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताएगा आप सभी, ध्यान दीजिएगा साथियों। क्या है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो साथियों जो मौलिक कर्तव्य हैं आपके यह आपका रूस से लिया गया है। कहाँ से? रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य को। ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला आपका, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कुल कितने अनुच्छेद हैं साथियों? तो मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में टोटल 30 अनुच्छेद हैं। कितने? टोटल 30 अनुच्छेद हैं। अगला है आपका, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि जो एमनेस्टी है इंटरनेशनल ये क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह एक मानवाधिकार संगठन है। कैसा? मानवाधिकार संगठन है। ऑप्शन बी आपका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, एनएचआरसी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे साथियों? तो एनएचआरसी के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह थे हमारे रंगनाथ मिश्र थे। कौन थे? रंगनाथ मिश्र जी थे। अगला आपका, अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है साथियों? तो अनुच्छेद 20 जो है आपका यह अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण, किससे? अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण से संबंधित है आपका अनुच्छेद 20। अगला प्रश्न बताइएगा आप सभी, अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 22 जो है साथियों यह किससे संबंधित है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा गिरफ्तारी एवं निरोध संरक्षण से जो है आपका संबंधित है अनुच्छेद 22। अगला है आपका लोकहित याचिका का उद्देश्य क्या है। तो आप लोग कमेंट करके बताएगा कि लोकहित याचिका का उद्देश्य क्या है साथियों। तो लोकहित याचिका का जो उद्देश्य है वह होगा सार्वजनिक हित की रक्षा। किसकी? सार्वजनिक हितों की रक्षा करना ही इसका उद्देश्य है। चलिए अगला प्रश्न बताएगा आप सभी, जो कि है भारत में मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था है। तो साथियों जो भारत में मानवाधिकार आयोग है यह एक प्रकार की वैधानिक संस्था है। कैसी है? वैधानिक संस्था है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न बताएगा निम्न में से कौन सा अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है। तो केवल नागरिकों को प्राप्त है साथियों। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कमेंट करके बताइएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाए साथियों आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यह केवल और केवल नागरिकों को प्राप्त है। तो ऑप्शन सी आपका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 15 किस आधार पर भेदभाव को निषिद्ध करता है। तो साथियों अनुच्छेद जो 15 है आपका यह आपका जो है साथियों किस पे? तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी पे जो है, यानी कि धर्म, जाति अथवा लिंग के आधार पर यदि कोई भेदभाव करता है तो उसे निषिद्ध करता है, यानी उसका निषेध करता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपके यहाँ पे सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न होगा मानव तस्करी किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिबंधित है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मानव तस्करी है साथियों यह आपका अनुच्छेद 23 के अंतर्गत जो है प्रतिबंधित है। कहाँ पे? अनुच्छेद 23 के अंतर्गत जो है प्रतिबंधित है इसे। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न बताएगा आप सभी कि संविधान में मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार किसे है। तो साथियों संविधान में मौलिक अधिकारों को लागू करने का जो अधिकार है वह हमारा न्यायपालिका के पास है। किसके पास? न्यायपालिका के पास। ऑप्शन सी आपका जो बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी बताइएगा एनएचआरसी किसे दंड नहीं दे सकता। तो साथियों जो एनएचआरसी है आपका यह सेना को दंड नहीं दे सकता। किसे? सेना को दंड नहीं दे सकता। अगला आपका रिट जारी करने की शक्ति किसके पास है। तो साथियों रिट जारी करने की जो शक्ति है यह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास होती है। किसके पास? रिट जारी करने की जो शक्ति है वह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास होती है। अगला है मानवाधिकार आयोग की सिफारिशें कैसी होती हैं। तो मानवाधिकार आयोग की जो सिफारिशें हैं साथियों यह केवल सलाहात्मक होती हैं। ठीक है, तो कैसी होती हैं? केवल सलाहात्मक होती हैं। अगला आप बताइएगा कि भारतीय संविधान, एक मिनट ध्यान दीजिएगा, कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किससे प्रेरित हैं। तो साथियों जो मौलिक अधिकार है आपका यह कहाँ से संबंधित है या कहाँ से प्रेरित है। तो ये आपका अमेरिकी संविधान से प्रेरित है मौलिक अधिकार। ठीक है, और जो मौलिक कर्तव्य थे साथियों वह रसिया से यानी रूस से या सोवियत संघ से हम बोल सकते हैं प्रेरित था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है साथियों आपका कि फ्री लीगल एड किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो फ्री लीगल एड जो है साथियों यह आपका अनुच्छेद 39A से संबंधित है। कहाँ से? अनुच्छेद 39A से फ्री लीगल एड संबंधित है आपका। अगला है आपका राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन बन सकता है। तो साथियों राज्य मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष है वह कौन बन सकता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट। क्या है? सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट, यानी हाई कोर्ट का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जो है वह राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बताइएगा और आखिरी प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा मानवाधिकारों का तीसरी पीढ़ी का अधिकार माना जाता है। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा विकास का अधिकार। कौन सा साथियों? विकास का अधिकार। ऑप्शन सी आपका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा।